परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। जैसे आप सब जानते हो, 7 सप्ताह हम मिलकर प्रभु की आराधना नहीं कर पाया लॉकडाउन के कारण। न केवल हमारा भारत देश लॉकडाउन में है, बल्कि विश्व की आधे से ज्यादा लोग लॉकडाउन से प्रभावित हैं। ये 8वीं सप्ताह है प्यारो, हम मिलकर आराधना नहीं कर पाए। लेकिन मैं परमेश्वर के उस प्रावधान के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। लगातार हम ऑनलाइन के द्वारा यूट्यूब चैनल से मिलकर अपने अपने स्थानों में प्रभु की स्तुति, महिमा, आराधना कर सका। आज भी पवित्र आत्मा हमारे तमाम सेवकाइयों में हमें सहायता करते रहेंगे। आज की हमारी आराधना सभा प्रार्थना के साथ हम शुरुआत करेंगे। भाई जी प्रसाद हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे और पास्टर अर्जुन गीतों के द्वारा हमें आराधना में सहायता और अगुवाई करेंगे। उसके बाद परमेश्वर के अति पवित्र वचन के लिए हमारे मनों को हम तैयार करते रहेंगे। पवित्र आत्मा आज सबों से बातें करेंगे। जितने लोग इस वचन को YouTube के माध्यम से देखते हैं और देखने वाले हैं, सबों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। तमाम कार्यों में पवित्र आत्मा का सहायता मांगते हैं, प्रभु वैसे ही करेंगे। थैंक यू। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद और स्तुति महिमा करता हूँ सुंदर दिन के लिए परमेश्वर। सुबह का समय प्रभु जी आपके सन्निधि में आके आपकी स्तुति महिमा करने के लिए दिया हुआ समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। आज की आराधना सभा का आपका हाथों में सौंप देता हूँ परमेश्वर पिता। आराधना लीड करने के लिए भाई अर्जुन को तू सहायता कर परमेश्वर। पवित्र आत्मा का अगुवाई दे, अभिषेक दे परमेश्वर पिता। बल, शक्ति, सामर्थ्य दे परमेश्वर पिता। हालेलुया। धन्यवाद और स्तुति महिमा करता हूँ प्रभु जी। हालेलुया। आपके दास के लिए मैं विनती दुआ करता हूँ। वचन की सेवगाय का आपका हाथों में सौंप देता हूँ परमेश्वर। आपका दास को आपके आत्मा के अगुवाई के द्वारा वचन से हमें सिखाने के लिए तू सहायता कर परमेश्वर पिता। वचन हमसे बातें करने के लिए, हमारे हृदय के गहराइयों में जाने के लिए, हमारे हृदय में कार्य करने के लिए तू सहायता कर परमेश्वर। धन्यवाद और स्तुति महिमा प्रशंसा करता हूँ। हमारा मंडली का एक परिवार का आपका हाथों में सौंप देता हूँ। सभी के ऊपर आपकी दया कृपा रहे प्रभु जी। हालेलुया। परमेश्वर, इस भारत देश के लिए मैं विनती करता हूँ। कोरोना वायरस बीमारी से परमेश्वर पिता कई लोग पीड़ित है प्रभु जी, उन पर दया कर परमेश्वर पिता। वो लोगों को तू छुटकारा दे परमेश्वर पिता। हालेलुया। धन्यवाद और स्तुति महिमा करता हूँ परमेश्वर पिता। इस बीमारी का दवाई जल्द से जल्द खोज निकालने के लिए तू लोगों को तू सहायता कर प्रभु जी। हालेलुया। डॉक्टरों को परमेश्वर, नर्सेस को प्रभु जी, पुलिस अधिकारियों को, सफाई करने वालों को परमेश्वर तू संभालिए। सभी के ऊपर आपकी दया की दृष्टि रहे, सभी को सुरक्षित रखिए परमेश्वर। धन्यवाद और स्तुति महिमा करता हूँ परमेश्वर पिता। फिर से परमेश्वर सारे लोगों को धन्यवाद करते हो आपका हाथों में सौंप देता हूँ। हमारा मंडली को, आपके दास को, उनके परिवार को, उनकी सेवगाय का आपका हाथों में सौंप देता हूँ परमेश्वर। मैं अपना आपको नम्र करता हूँ, दीन होता हूँ। मेरे जीवन का आपका हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु यीशु। आपके पवित्र मीठे मधुर नाम से मांगता हूँ, सुनो और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमीन। यीशु कैसा मित्र प्यारा, पाप और दुख उठाता हो, उसकी शरण हम ले सकते। हम पर दुख का भार जब हो, दुख कितने व्यर्थ हम उठाते, व्यर्थ ही शांति है खोते। ये सब केवल इसलिए कि यीशु को ना बुलाते। आती हम पर क्या परीक्षा, चिंता व्याकुलता घेरे, साहस अपना
प्रार्थना में उससे कहे, सच्चा मित्र ऐसा कौन है जो संभाले दुखों में, सारी निर्बलता वो जानता, प्रार्थना में उससे कहे, क्या दबे बारी बोझ से सारा बल जाता रहा, प्यारा यीशु ही सहारा, प्रार्थना में उससे कहे, क्या मित्रों ने तुमको छोड़ा, प्रार्थना में उससे कहे, अपनी बाहों में छुपा के शांति देगा वो तुम्हें, अपनी बाहों में छुपा के शांति देगा वो तुम्हें। एक और बार, अपनी बाहों में छुपा के शांति देगा वो तुम्हें। What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Heavy trials and temptations, is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden? Come
thy friends despise, forsake thee. Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find a soul as there. In his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find a soul as there. अपनी बाहों में छुपा के शांति देगा वो तुम्हें. अपनी बाहों में छुपा के शांति देगा वो तुम्हें. यीशु कहते हैं, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. प्यारो, आज यीशु के पास जाए. हम जानते हैं कि हम कैसी परिस्थितियों में रह रहे हैं, लेकिन प्यारो, हमारे पास ऐसा एक मित्र है जो हमारे साथ है, जो हमारे बोझ अपने ऊपर उठाता है. आज हम उसके पास जाएं और उससे कहें कि यीशु, तू कितना प्यारा मित्र है. आज से मैं व्यर्थ दुख नहीं उठाऊंगा. आज से मैं व्यर्थ व्याकुल नहीं होऊंगा. यीशु, मैं तेरे पास आऊंगा, तेरे चरणों में बैठूंगा और तुझे सब कुछ कहूंगा. यीशु कैसा मित्र प्यारा, पाप और दुख उठाता वो. उसकी शरण हम ले सकते, हम पर दुख का भार जब हो. दुख कितने हम व्यर्थ उठाते, व्यर्थ ही शांति है खोते. ये सब केवल इसलिए कि यीशु को ना बुलाते. भजन संगीता 36 उसके 7वें, 8वें और 9वें वचन में हम इस प्रकार हम पढ़ते हैं, हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है. मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं. वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा. क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है. तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे. देखते हैं उसकी ज्योति के कारण, क्योंकि वो कहता है मैं जगत की ज्योति हूं. उसके प्रकाश के कारण हम महामारी के अंधकार में भी हम आशा की नजरें उठाकर हम देख सकते हैं. आज उसके पास हम जाए, नए सिरे से अपने जीवनों को समर्पण करें, अपने बोझ सारे उसके ऊपर डाल. अंग्रेजी में शब्द ऐसा है कास्ट योर बर्डन. कास्ट योर बर्डन मतलब उसके ऊपर
फेंक दो, उसके ऊपर थोप दो, उसको दे दो, ऐसा नहीं लिखा है उसके ऊपर। Saying, give it to me. तू ही मेरा मसीहा, तू ही सहारा मेरा, मेरे जीवन के दाता और शरण स्थान मेरा। तू ही मेरा मसीहा, तू ही सहारा मेरा, मेरे जीवन के दाता और शरण स्थान मेरा, और शरण स्थान मेरा। धन्य कर मेरे मन प्रभु यीशु का, उसकी आराधना कर। गीत नया तू गा, हे मेरे प्राण, उसकी आराधना कर, उसकी आराधना कर, उसकी आराधना कर। एक और बार। तू ही मेरा मसीहा, तू ही सहारा मेरा, मेरे जीवन के दाता और शरण स्थान मेरा। एक और बार। तू ही मेरा मसीहा, तू ही सहारा मेरा, मेरे जीवन के दाता और शरण स्थान मेरा, शरण स्थान मेरा, शरण स्थान मेरा, शरण स्थान मेरा। यीशु के चरणों में आराधना करें, यीशु के चरणों में आराधना करें। हाथों को उठा के हम आराधना करें, हाथों को उठा के हम आराधना करे। उसके आंगनों में, उसके आंगनों में आराधना करे, उसके आंगनों में, उसके आंगनों में
आराधना करें। आत्मा से परखे हम आराधना करें। घुटनों पे आंखें हम आराधना करें। घुटनों पे आंखें हम आराधना करें। यीशु के आराधना करें। यीशु के आराधना करें। एक और बार यीशु के नाम में आराधना करें। आराधना करें। आराधना करें। आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर हमारे ध्यान बढ़ाए। आज मेरा विषय है कंफ्यूजन एंड लाइट, भ्रम और ज्योति। आज दुनिया में हम देखते समय कोरोना वायरस को लेकर इस प्रकार की एक भ्रम छाते हुए हम देखते हैं। क्या हमारे बीच में इन दिनों में हो रहा है? क्या होने वाला है? हमें क्या करना है? इस सारे विषयों को लेकर लोगों के मनों में एक तरह के भ्रम छाया हुआ है। यहां तक कि विश्व की बड़े बड़े नेताओं के मनों में भी इस कंफ्यूजन को हमें दिखाई पड़ते हैं प्यार, क्योंकि इस भ्रम के द्वारा बड़े बड़े नेता वे क्या कहते हैं हमें भी समझ में नहीं आते हैं। कई बड़ा नेता कहता है कोरोना वायरस के वैक्सीन जून तक उपलब्ध होंगे। वही नेता कुछ समय के बाद कहता है 2020 के अंत तक उपलब्ध होंगे। अब कहता है कोई वैक्सीन की जरूरत बिना कोविड-19 निकल जाएंगे। एक नेता नहीं, इस तरह दुनिया के बड़े बड़े लोग भी बड़ी भ्रम से भरे हुए हैं प्यार। एक संदेह की अवस्था, एक अज्ञानता की अवस्था, एक अनिश्चितता की अवस्था पूरे विश्व भर में हम देखते हैं। जब इस बात को मैं ध्यान किया, परमेश्वर के निज लोग इस्राएली जब फिरौन के गुलामी में मिस्र देश में था, उस समय की परमेश्वर ने मिस्र के लोगों के ऊपर भेजा हुआ उस अंधकार की अवस्था को मुझे स्मरण आया। आज परमेश्वर के वचन से उस बात को हम देखें
निर्गमन के किताब द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 10 verses 21, 22 and 23। वचन इस प्रकार है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार की टटोला जा सके। तब मूसा ने अपने हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इस्राएलियों के घरों में उजियाला रहा। उस अवस्था को पवित्र शास्त्र में इस प्रकार लिखा है, 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपने स्थान से उठा। आज कई लोग 40 दिन से ज्यादा हो गया, कई लोगों को देखे नहीं, कई लोग अपने स्थान से उठा नहीं। एक अंधकार की अवस्था, darkness that can be felt, जो अंधकार हम महसूस कर सके। कोई किसी को देख नहीं पाया, कोई अपना स्थान छोड़ नहीं पाया, उठ नहीं पाया। एक ऐसे अंधकार पूरे मिस्र देश में परमेश्वर ने भेजा था फॉर 3 days। उस समय की अवस्था को हमने देखा, लेकिन उस अध्याय के जो वर्स 23 है उसमें हमने एक बात देखा। उस बात की ओर मैं आपके ध्यान आकर्षित करता हूं। परंतु सारे इस्राएलियों के घरों में उजियाला रहा। जो गोशन प्रांत था जहां इस्राएली लोग रहते थे, उस प्रांत में हर इस्राएली के घरों में उजियाला रहा। परमेश्वर मिस्र देश के लोग और अपने निज लोगों के बीच में एक अंदर एक डिस्टिंक्शन लाया जब इस महामारी मिस्र के देश के ऊपर आया था। मुझे सुनने वाले प्यारे भाई और बहनों और बच्चों, परंतु सारे इस्राएलियों के घरों में उजियाला रहा। आज जब इस वचन में आपके साथ बांटते समय हमारे चारों ओर, हमारे देश में, विश्व भर में एक अंधकार, एक भ्रम छाया हुआ है, लेकिन वचन के आधार पर मैं आपके साथ ये बात बांटना चाहता हूं। परमेश्वर के लोगों के घरों में उजियाला रहना चाहिए। हमारे घरों में अंधकार ना होना चाहिए, हमारे मनों में अंधकार ना होना चाहिए। प्यारे, चाहे सारे विश्व भर में अंधकार छाया रहे, लेकिन परमेश्वर के लोगों को जीवन में ज्योति चमकते रहना है। यही कार्य परमेश्वर ने इस्राएलियों के जीवन में किया है। आज भी परमेश्वर वही कार्य प्रभु यीशु मसीह के जो शिष्य लोग हैं, उनका चेले हैं, उनके जीवन में प्रभु करेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह वो सच्चा ज्योति है, द ट्रू लाइट। सेंट जॉन writes in Gospel chapter 1 verse 9, the true light that gives
light to everyone was coming into the world. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उस सच्चा ज्योति का गवाही बनकर प्रभु यीशु मसीह के आगे उनके लिए मार्ग तैयार करने के लिए आया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जॉन द बैप्टिस्ट वो कहता है, द ट्रू लाइट, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दिया हुआ एक अद्भुत गवाही हम सुना। सच्ची ज्योति, द ट्रू लाइट, जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, कुछ जगह पर प्रकाशित करने वाला नहीं, कुछ प्रांतों में प्रकाशित करने वाला नहीं, एक देश में प्रकाशित करने वाला नहीं, बल्कि हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। वो सच्ची ज्योति जगत में आने वाली थी। वो सच्ची ज्योति हमारे प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना अपने सुसमाचार आगे लिखते समय, when we come to chapter 8 verse 12, 8 अध्याय उसके 12 कलम, प्रभु यीशु ने कहा, मतलब इस प्रकार है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। I am the light of the world। अब प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है, I am the light of the world। जॉन द बैप्टिस्ट यीशु मसीह को मार्ग तैयार करने के लिए आया। वो कहा, the true light which gives light to the whole world is coming। अब यीशु कहता है, जगत की ज्योति मैं हूं, I am the light of the world। और कहता है, whoever follows me, जो मेरे पीछे हो लेगा। पवित्र शास्त्र की सुंदरता हम देखते हैं प्यारों। ये परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल कुछ लोगों के लिए लिखा हुआ बातें नहीं है प्यारों। ये बाइबल सारे मानव जाति के लिए लिखा हुआ वचन है। इसलिए प्रभु यीशु कहता है, जो मेरे पीछे हो लेगा, आप कोई भी हो, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जैसे मैंने कहा, हमारे नेता ये अंधकार में है, बड़े बड़े लोग अंधकार में है, अनिश्चित अवस्था को हम देखते हैं। क्या करना है क्या नहीं करना है वो हम नहीं जानते हैं। अनिश्चितता, अंधकार की अवस्था, चाहे आप घोर अंधकार में से गुजरता होगा, ऐसे तरह जहां पूरे अंधकार आप टटोल कर देख सकते हैं, वैसे अंधकार हम महसूस कर सकते हैं। द डार्कनेस व्हाट वी कैन फील, ऐसे अंधकार में यदि आप चलते होंगे। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेंगे। आपको उस अंधकार से छुटकारा मिलेंगे जब आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेने के लिए निर्णय लेंगे। कोई भी हो, अंधकार की अवस्था में जीता हो, बिल्कुल कंफ्यूज्ड, भ्रम की अवस्था में आप जीते होंगे। प्रभु यीशु ने कहा, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा,
क्योंकि यीशु जगत की ज्योति है। He came as the light of the world. Whoever follows me, जो कोई मेरे पीछे हो लेंगे, he will never walk in darkness. वह कभी अंधकार में न चलेंगे, but will have the light of life. जीवन की ज्योति पाएगा। हमारा जीवन को ज्योति देने वाला उस अद्भुत ज्योति है हमारे प्रभु यीशु मसीह। यही है जो अंदर इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ बातों को जब हम देखते समय, मिस्र देश में जब घोर अंधकार छा गया था, लेकिन जहां इस्राएली लोग रहते थे वहां हर घर में ज्योति था, रोशनी था। इसलिए यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पीछे चलोगे वो अंधकार में नहीं चलेंगे, बल्कि जीवन की ज्योति पाएंगे। प्रभु यीशु ने इस संसार में रहकर सारे दुनिया को वो ज्योति देते रहा। Truly he proved to be the light of the world. इस संसार के अंधकार को दूर करने के लिए यीशु आया, वो ज्योति देते रहा, अंधे के आंखें खोली, नाना प्रकार के बीमारों को चंगा किया, मृतकों को यीशु मसीह फिर से जिलाया, क्योंकि यीशु इस जगत की ज्योति थी। ज्योति बनकर आया, वो कार्य प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन के द्वारा पूरा किया। अंधकार भरे हुए संसार में प्रभु यीशु मसीह एक अद्भुत ज्योति बनकर आया। प्यार, जिस कार्य के लिए प्रभु यीशु मसीह आया, वो कार्य प्रभु यीशु मसीह पूरा किया। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा गया, उन्होंने क्रूस पर कहा हुआ अंतिम शब्दों में से एक शब्द है, इट इज फिनिश्ड। सब कुछ पूरा हो गया। आज प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको, जो उनके पीछे चलने वाले लोगों को देकर कहता है, मत्ती चैप्टर 5 वर्स 14, मैथ्यू 5:14, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तुम जगत की ज्योति हो। मसीह के शिष्यों को मुझसे और आपसे प्रभु देकर कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। क्योंकि यीशु मसीह शारीरिक तौर पर इस संसार में नहीं रहा, वो अपने दौत्य पूरा किया, क्रूस पर अपना जान दिया, मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठकर जो हमारे लिए आज्ञा देकर स्वर्ग की ओर वो चले गया। लेकिन यीशु ने कहा है, तुम जगत की ज्योति हो। मुझे सुनने वाला प्यारो, अरे एक विश्वासी जहां भी हो वो कहे, हाँ मैं जगत की ज्योति हूं। लेट अस से, हाँ मैं जगत की ज्योति हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। और इसने कहा, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। प्रभु ने क्या कहा? जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। हम मुसाफिरी में निकलते समय कई नगरों को हम पहाड़ पर बसा हुआ देखते हैं। खास तौर पर रात के समय जब उस नगरों में लाइट्स चलते समय, ज्योति जलते समय हम देख सकता है वो कितना सुंदर और किस तरह वो प्रकाशमान दिखते हैं। वो छिप नहीं सकता।
यीशु कहा तुम जगत की ज्योति हो। उसी अध्याय के 16 कलम में प्रभु ने क्या कहा? उसी प्रकार जैसे पहाड़ के ऊपर बना हुआ नगर छिप नहीं सकता, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। Let your light shine before men। प्रभु यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, और हम जगत की ज्योति हैं। हमारे अंदर उजियाला है। हमारा उजियाला वो मनुष्यों के सामने चमकने के लिए प्रभु यीशु चाहता है। Let our light shine before men। किस तरह कि तुम्हारे भले कामों को लोग देखें। हम कैसे चमकेंगे? भ्रम से भरे हुए इस संसार में, अंधकार से भरे हुए इस संसार में मैं और आप इस संसार की ज्योति है, और हमें चमकने के लिए प्रभु कहा है। हम कैसे चमकेंगे प्यार? परमेश्वर का वचन साफ बताता है, हम मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हमारे भले काम, हम इस संसार की ज्योति इसलिए है, मेरे और आपके द्वारा लोग भले कामों को देखना है। इस समय हमें भले कामों में तत्पर रहने के समय है प्यार। लोग समस्याओं में है, अंधकार में है, अनिश्चितता में है, संदेह में है। क्या करना है क्या नहीं करना है वे नहीं जानते हैं। लेकिन मैं और आप जो इस संसार की ज्योति है, हमारे अंदर वो अंधकार नहीं है। हम भले भले कामों के द्वारा लोगों के सामने हमारे भले भले काम इन दिनों में प्रकट करना है, ताकि लोग उस भले कामों को देखकर हमारे स्वर्ग के पिता की बड़ाई करें। मेरे और आपके जीवन के द्वारा हमारे परमेश्वर की महिमा होना है प्यार। In the midst of this pandemic of COVID-19, जो COVID-19 की विश्व महामारी के बीच में जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला मैं और आप, जो जीवन की ज्योति पाया हुआ मैं और आप, सचमुच में हमारे भले कामों को प्रकट करना। यीशु मसीह का पीछे हो लेना, इसका मतलब वो नहीं है जस्ट फॉलोइंग जीसस, कॉलिंग लॉर्ड लॉर्ड। यीशु के पीछे चलते चलते प्रभु प्रभु पुकारना, वो बात वहां पर नहीं लिखा। जब यीशु ने कहा जो मेरे पीछे हो लेता है वो अंधकार में नहीं चलेंगे, इसका मतलब यह है जो कोई अपने आप को तज कर अपने आप को त्यागना है पहले काम, और अपना क्रूस उठाकर हमें यीशु के पीछे चलना है। वही सचमुच में यीशु के पीछे होने का मतलब है। फॉलोइंग जीसस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिनाई आवरसेल्व्स। हमें अपने आप को त्यागना है प्यार, हमारे सेल्फिशनेस। कई बातें हैं
वी आर सो मच सेल्फ सेंटर्ड। हमें औरों को दुख, औरों को समस्या देख नहीं पाता है, क्योंकि हम अपने और ज्यादा हमारे ध्यान आकर्षित करके रखा। प्रभु ने कहा पहले अपने आप को त्याग रहा है। लेट अस डिनाई आवरसेल्व्स। जब हमारे चारों ओर के लोगों को हम देखते समय, हमारे पड़ोसियों को देखते समय, जो अंधकार में है, जो भ्रम की अवस्था में है, उनको देखते समय हमें मालूम पड़ेंगे हम कितने धन्य लोग हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो अंधकार नहीं है। यीशु जो ज्योति है वो हमारे अंदर चमकता है। हम अपने आप को त्यागते हैं, अपने क्रूस उठाकर। क्रूस कष्ट को दिखाता है, निंदाओं को दिखाता है, मृत्यु को दिखाता है। वो क्रूस उठाकर अपने आप को पहले त्याग कर, अपने क्रूस उठाकर हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले। कई लोग गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु मसीह के क्रूस उठाता है, सोचते हैं, क्रूस बनाकर उठाकर चलते हैं और सोचते हैं मैं यीशु को क्रूस उठाता हूं। ये एक दिन की कार्य नहीं है क्या? We will have to carry this cross every day. प्रतिदिन हमें इस क्रूस को उठाकर चलना है। Let the people see our good deeds. Deeds with full of faith. जो हमारे भले कार्य है वो कैसे कार्य होना चाहिए? वो विश्वास के साथ। न केवल कार्यों से हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। Without faith, no one can please God. We have to draw a very clear line between the faith and deeds. याकूब इस विषय को अच्छी तरह समझाया। विश्वास और क्रिया एक कॉइन की दो पार्ट से प्यार, दो बात। क्रिया बिना विश्वास मरे हुए विश्वास, विश्वास बिना क्रिया भी मरा हुआ। विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में भले भले कार्य हम करेंगे। ये सुंदर समय है, जैसे मैंने कहा, पूरे विश्व भर में जहां हम रहते हैं, हमारे घरों के आजू बाजू में, कार्य स्थान में, जहां भी हो, अंधकार और भ्रम छाए। जैसे इजिप्ट में सारे लोगों पर उस घोर अंधकार छा गया था, लेकिन इस्राएल के घरों में रोशनी था, ज्योति था। यारो, मेरे और आपके घरों में अंधकार ना रहे, क्योंकि यीशु मसीह जो सारे जगत को ज्योति देने वाला अद्भुत ज्योति मेरे और आपके अंदर है। हम संसार के ज्योति बन गया है। हमारे कार्य में इन दिनों में परमेश्वर के नाम की बड़ाई मिले, विश्वास के कार्य करते हुए हम आने वाले दिनों में आगे बढ़ेंगे। इस वचनों के लिए मैं परमेश्वर को हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूँ। वचन सुनाओ प्रत्येक भाई बहन बच्चे, कुछ समय सुनाओ इस वचन के सामने, अपने जीवनों को नम्र बनाएंगे। मैं चाहता हूं हर एक चाहे जहां भी हो, इस वचन के सामने अपने सिरों को झुकाएं, हमारी आंखें बंद करें। क्या हम सचमुच में जो अद्भुत ज्योति पाए, संसार के ज्योति है, ज्योति बनकर जैसे प्रभु यीशु ने हमें आज्ञा दी,
हमारे भले भले कार्य लोग देखना है और परमेश्वर के नाम की बड़ाई करना। मेरे और आपके जीवन के द्वारा ये कार्य होता है क्या? हम अपने आप को त्याग रखें, अपना क्रूस, जो दिन भर के जीवन में आने वाले हमारे कष्ट, क्लेश, कठिनाई, नाना प्रकार की निंदाएं जब हम प्रभु के पीछे चलते समय हमारे जीवन में आते हैं, यहां तक कि मृत्यु की अवस्था उस क्रूस दर्शाता है। हम प्रभु के पीछे अपने क्रूस उठाकर हम चलेंगे। हमारे भले भले कार्य इन दिनों में लोग देख ना पाए और उसके द्वारा परमेश्वर के नाम की बड़ाई प्रार्थना करते हुए समाप्त करेंगे। हमारे ईश्वर के पिता, हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं। एक और पवित्र दिन तूने हमारे जीवन में दिया, गीतों के द्वारा तेरे स्तुति, महिमा, आराधना करने के लिए कृपा दिया। परमेश्वर के जो वचन जो स्वर्ग में स्थित किया गया है, उस वचन सुनने के लिए तूने हमें कृपा किया। दुनिया अंधकार में, हमारे नेताए अंधकार और भ्रम में है, लेकिन प्रभु हम इस दुनिया के ज्योति हैं। वंदन हमारे जीवन में लोग देखें, जैसे तूने हमें आज्ञा दी, आने वाले दिनों में भले भले कार्य करने में तो हमें सहायता कर। इस वचन सुना हुआ प्रत्येक भाई बहन बच्चों के लिए धन्यवाद करते हैं। आने वाले दिनों में इस वचन सुनने वालों के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा के अनुग्रह हर एक व्यक्ति के जीवन में मांगते इस प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता यीशु के नाम में, आमेन। God's people say amen। परमेश्वर के लोग कहे amen। May God bless you। प्रभु आपको आशीष